हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं IUPAC का पार्ट नंबर 5। इसके हमने पहले पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4 ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ है। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने देख लिया है नॉमेनक्लेचर, हमने एलिकेंस का पढ़ लिया हुआ है। ठीक है, साइक्लो एलिकेंस का भी पढ़ लिया हुआ है। आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। ठीक है, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें रूल नंबर 1 क्या कहता है। कहता है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ द डबल और ट्रिपल बॉन्ड। यानी कह रहा है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, जैसे हम लोग एल्केन्स के केस में करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, उस जो हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे उसमें क्या होना चाहिए, सबसे मैक्सिमम नंबर में करना चाहिए डबल और ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि वहां पे हम लोग क्यों लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सेलेक्ट कर लेते थे, या जिसमें सबसे ज्यादा ब्रांचिंग हो, हमने वहां पे बताया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सेलेक्ट करना है, लेकिन ऐसा होना चाहिए जिसमें क्या हो, सबसे ज्यादा डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, रूल नंबर 2 क्या कहता है, नंबरिंग इन सच इन अ वे दैट द डबल और ट्रिपल बॉन्ड गेट लोवेस्ट लोकेंट। यानी क्या कर रहा है, नंबरिंग हम लोग उस साइड से स्टार्ट करेंगे जिधर से क्या होगा, हमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को क्या होगा, सबसे लोवेस्ट लोकेट यानी सबसे लोवेस्ट नंबर मिल सकेगा। हम लोग नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, एक चीज और आपको बता दें हम, कि जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उनसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की। यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की जो प्रायोरिटी होती है ना, वो सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा होती है। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा होती है हमारे डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड की जो प्रायोरिटी होती है वो सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा होती है। ठीक है, यानी अगर हमें कहीं भी मान लो हमने किसी कंपाउंड में देखा, तो वहां पे मान लो मतलब फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा हुआ, हमारा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, और फर्स्ट पे ही हमारा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम लोग नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या होंगे, नजदीक होंगे। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो हम लोग आइए एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं अच्छे से। हम लोग सारे क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से करेंगे। ठीक है, बस कल आप सीखते हुए चलिए, और हम लोग जब ये पूरा चैप्टर फिनिश कर लेंगे तो लास्ट में लोग नीट के प्रीवियस MCQ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग हर एक, जैसे हमारे सब्जेक्ट मतलब हमारा चैप्टर खत्म होता जाएगा, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो बायो का हो, हम लोग सब में ऐसे सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, इस तरीके का, यहाँ से। अब बताओ हम लोग नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, जिधर से क्या होगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट लोकेंट मिल सकेगा। यानी कि नंबरिंग हम लोग इस साइड से स्टार्ट करेंगे। हम लोग इस साइड से नंबरिंग नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है उनसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है कि, अरे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की जो प्रायोरिटी होती है वो सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ से 1 नंबर दे दिया, 2, 3, 4, 5। तो हम क्या लिखेंगे, 4, 4। ठीक है, लिखेंगे 4, 4 डाई मेथिल, 4, 4 डाई मेथिल। ठीक है, कितने कार्बन हमारे हैं, 5 हैं, पेंट हो जाएगा हमारा। ठीक है, पेंट। अब देखो यहाँ पे 4, 4 डाई मेथिल, 4, 4 डाई मेथिल पेंट। ठीक है, पेंट हो जाएगा हमारा। अब देखो हमने बताया एन जब होता है, जब जो सिंगल बॉन्ड लगाते हैं, इन कब लगाते हैं, जब डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, पेंट 1 इन हो जाएगा। ठीक है, 1 इन हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया, पेंट 1 इन हो जाएगा। लेकिन आप एक चीज और ध्यान दो यहाँ पे, अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइन हो जाता। ठीक है, तो यानी कि इस चीज को आपको ध्यान देना। 1 नंबर अगर आप नहीं लिख रहे हो तभी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आप इसको लिख सकते हो, 4, 4 डाई मिथिल पेंटीन, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, 4, 4 डाई मिथिल पेंटीन, ऐसे यानी वन पोजिशन को डिनोट करना जरूरी नहीं होता है। अगर आप नहीं दिखा रहे वन पोजिशन को तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी हमने इस कंपाउंड का नेमिंग कैसे करते हैं, हमने इसके पहले पिछले बता दिया हुआ है। ठीक है, कैसे करते हैं, आप वहां से रिवाइज कर लीजिएगा, आपको सारे कंसेप्ट वहीं से मिलेंगे। ठीक है, पहले किसका नंबरिंग करते हैं, प्रीफिक्स होता है, फिर वर्ड रूट होता है, फिर सफिक्स को होता है। ठीक है, तो कैसे करते हैं हमने आपको पहले बता दिया हुआ है। ठीक है, पीछे तो आप पिछला वाला वीडियो जरूर देखें, तो अभी आपके सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, और एक प्रॉपर नोट्स बनाएं, उसको रिवाइज करें,
आपको लास्ट तक सारी चीजें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी, और जब आप प्रीवियस ईयर जब आपको हम करवाएंगे नीट के क्वेश्चन तो आप ऑटोमेटिक सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसलिए आगे क्या करना है, आपको प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलना है, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये कोई कंपाउंड है, ठीक है, इस टाइप का, और यहाँ पे हमारा ब्रोमीन लगा हुआ है, ठीक है। अब आप बताओ नंबरिंग किस तरह से करेंगे। 1 2 3, 1 2 नंबरिंग स्टार्ट से होगी, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 5 एंड क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, 4 पे हमारा क्या लगा, ब्रोमीन लगा है, तो क्या लिखोगे इसका नाम, लिखोगे 4 ब्रोमो, ठीक है, ब्रोमो, ब्रोमो 4 ब्रोमो हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा हमारा, हेक्स, ठीक है। अब 2 पे हमारा है तो लिखोगे 2 इन, ठीक है, हेक्स 2 इन हो जाएगा, ठीक है, 2 इन यानी हेक्जीन हो जाएगा, 4 ब्रोमो हेक्जीन, हेक्स 2 इन हो जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे 2 इन लिखना है, वन नहीं, यानी पोजीशन को डिनोट करना जरूरी है। 2 ये दिखाता है कि जो डबल बॉन्ड है कितने पे है, 2 पोजीशन पे है, ठीक है, 2 पोजीशन में हमारा डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे डिनोट करना हमारा क्या जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया। ऐसे हम लोग कई सारे भी एग्जांपल देखेंगे, आपको ऑटोमेटिक चीजें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। हम लोग जैसे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसमें लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो क्या होगी, हमारे जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम लोग आगे देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड ये है, ठीक है। अब आप बताओ नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करेंगे, 1 2, यानी 2 नंबर पे हमारा डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है। तो हमने क्या कहा था, जैसे जैसे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिलेगा हम लोग उधर से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे, यानी नंबरिंग हम लोग इस साइड से स्टार्ट करेंगे, यानी 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 एंड 5, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप, यहाँ पे लिखोगे पेंट, पेंट हो जाएगा, पेंट हो जाएगा हमारा 1 2 डाई इन, ठीक है, 1 3 है, ठीक है, 1 3, 1 3 डाई इन, ठीक है, डाई इन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समझ में आया, पेंट 1 3 डाई इन हो जाएगा। जैसे मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड ये आ गया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड ये आ गया, और यहाँ पे हमारा क्या लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड मान लो हमारा यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, और उसके बाद फिर यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है, डबल बॉन्ड है ये। अब बताओ आप नंबरिंग किस साइड से करेंगे, तो हमने बताया था जिधर से क्या होगा डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो गया सबसे लोवेस्ट नंबर मिलेगा हम लोग उधर से करेंगे, यानी 1 2 3 पे मिल रहा है, यहाँ से 1 2 पे मिल रहा है, यदि नंबरिंग इस साइड से हो जाएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कर लिए नंबरिंग। मतलब यहाँ पे जैसे मान लो हमने उसका नेमिंग जब कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा इसका नाम हो जाएगा ऑक्ट, ठीक है, ऑक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है, ऑक्ट। अब देखो लिखा है हमारा ऑक्ट 6 पे, क्या हमारा 6 पे इन है, ठीक है, तो ऑक्ट लिखोगे 6, लिखोगे 6, ठीक है, इन, ठीक है, इन एंड फिर क्या हो जाएगा हमारा 2 आइन हो जाएगा, ठीक है, 2 आइन। अब एक कंसेप्ट आपको बता रहे हैं उसको ध्यान देना, ठीक है। जब क्या हो जाए हमारा AEIOU, ठीक है, AEIOU, ठीक है, U एंड Y, जब इसमें से क्या हो जाए AEIOU एंड Y, ठीक है, इसमें से जो क्या हो जाए, जो हमारा कोई भी पेयर में दिख जाए, यानी जैसे मान लो AE दिख जा रहा है या फिर IO या फिर UI या फिर A और E एंड Y दिख जा रहा है, तो क्या करना है, इसमें से पहले वाले को हटा देना है, ठीक है। जैसे मान लो इसका नाम हो जाए, देखो यहाँ पे E है, यहाँ पे Y है, तो क्या करना है, इसका नाम हो जाएगा ऑक्ट 6 इन में E हटा देंगे एंड 2 आइन लिखेंगे, ठीक है। आया समझ में, ये हो जाएगा इसका नाम, यानी कि पहला हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। जब इसमें से क्या हो जाए हमें एक पेयर में दिख जाए, ठीक है, यानी कि जैसे AE दिख जा रहा है तो हम लोग उसको हटा देंगे, एक को, ठीक है, एक को हटा देंगे। IO तो पहला वाला हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे हटा देते हैं, ठीक है। ये आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
जैसे मान लो हमारे पास एक कंपाउंड ऐसा आ जाए, ठीक है, कि क्या हो, डबल बॉन्ड है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड। अभी क्या हमारे माइंड में आता है कि हम नंबरिंग किस साइड से करें। वन पे भी यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, वन पे भी डबल बॉन्ड है। जब डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आपस में टाई कर जाए, जब क्या हो जाए, जब हमारा डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आपस में टाई कर जाए, तो क्या होता है, जो हमारा डबल बॉन्ड की जो प्रायोरिटी होती है ना, वो ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा होती है। ये चीज याद रखना, ये कंसेप्ट है, ठीक है। क्या हो जाए, जब डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आपस में टाई कर जाए, तो डबल बॉन्ड की जो प्रायोरिटी होती है वो ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा होती है। यानी नंबरिंग किस साइड से करेंगे, नंबरिंग हम लोग इस साइड से करेंगे, यानी 1 2 3 4 एंड 5। आया समझ में। यानी इसका जो नाम क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे पेंट 1 इन 4 आइन। अब आपको समझ में आया, वाई है, ई है, एक हटा देंगे, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंट 1 इन एंड 4 आइन। आया समझ में, 4 आइन हो जाएगा, ठीक है। आया जी समझ में, ठीक है। ये हमने पहला जो पिछले कंसेप्ट बताया था, यहाँ पे एक हटा देते हैं, ठीक है, वो कैसे बताया था हमने, आपको पिछले क्वेश्चन में करवा दिया था, ठीक है, वहां से कंसेप्ट सीख गए होंगे। यहाँ पे कंसेप्ट ये था मेन कि जब हमारे डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड जब आपस में टाई कर जाएं, तो जो डबल बॉन्ड होता है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ट्रिपल बॉन्ड के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं टू बी नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड इस तरह का आ गया, ठीक है, फिर मान लो ऐसे आ गया हमारा। आप लोग क्या किया करो, जब ये क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं ना, तो आप वीडियो को क्या करो, पॉज करके फिर क्या करो, मतलब खुद से सॉल्व करो, ठीक है। जब ना हो रहा हो तो फिर आप इसको वीडियो को सोल्यूशन को देखो, ठीक है, नहीं खुद से पहले सॉल्व करने की कोशिश किया करो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है हमारा, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है हमारा। एक मिनट जरा, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड है। अब देखो यहाँ से नंबरिंग हम लोग किस साइड से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से नंबरिंग इस साइड से होगा ना कि इस साइड से। देखो यहाँ से 1 2 पे लगा हुआ डबल बॉन्ड, यहाँ पे 1 पे ही है, ठीक है। जब टाई करते हैं तब ऐसा केस होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। हम लोग यहाँ पे एक दो क्वेश्चन और अच्छे वाले देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड आ जाए इस तरह का, ठीक है, कि मान लो इस तरह का कंपाउंड हो, ठीक है, ठीक है, इस तरीके लगा हुआ 1 2 3 4, 4 मान लो हमारा ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। आपको बताया था सबसे पहले हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं, तो हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग हमारा किस साइड से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, नहीं दोनों पे हमारा सेम मिला, नहीं नंबरिंग लोग किसी भी साइड से कर सकते हैं, ठीक है। मान लो नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट कर दिया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ये बताओ ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, ये बताओ। इसको इथीन कहते हैं, इथीन। जब जब क्या हो जाए हमारा सब्स्टिट्यूएंट बाहर दिख जाए, ठीक है, जब क्या हो जाए हमारा सब्स्टिट्यूएंट बाहर दिख जाए, तो क्या करना होता है, जब भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट बाहर दिख जाए तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, वाई एल जोड़ देते हैं, आइल जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इथेनाइल, ठीक है, इथेनाइल, ठीक है, ये हमारा इथेनाइल, यानी ई हटा के यहाँ पे वाई एल जोड़ दो, ठीक है, इथेनाइल हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो प्रोपाइल ब्यूटाइल ऐसे आ जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा, जोड़ देना, ई हटा के वाई एल जोड़ देना, ठीक है, हो जाएगा ये। यानी कि इसका नंबरिंग कैसे करेंगे हम लोग, इसका हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे, लिखोगे यहाँ पे आप 4 इथेनाइल, 4 इथेनाइल, 4 इथेनाइल, ठीक है, हेप्ट हेप्ट 1 कामा 6 डाई इन, ठीक है,
हेप्ट 1,6 डाई इन हो जाएगा इसका नेम, ठीक है। यानी क्या करना है आपको, यानी ई हटा के वाई एल जोड़ देना, ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ये सिंपल सा हमें पता है कौन सा कंपाउंड है हमारा, ये सी एच टू डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है। इथीन होता है, ठीक है। क्या करना होता है, होता है कि इस तरह से सब्सटीट्यूएंट क्या हो जाए हमें बाहर दे, जब हमारा क्या हो जाए, जब हमारे बाहर हो जाए, ठीक, मेन चेन से हमारा जब बाहर हो जाए तो हमारा वो सब्सटीट्यूएंट बन जाएगा। और जब बाहर हो रहा है तो क्या करना है आपको, जैसे हमने बताया था ई और जब ई और जब वाई जब एक साथ आते हैं तो क्या करना है आपको, इसको हटा देना है, ठीक है, और वाई एल जोड़ देते हैं, हमने पहले बताया था। तो यहाँ पे वाई एल जोड़ देना, बस कुछ और नहीं करना है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, इस पे। जैसे मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड आ जाए इस टाइप का, ठीक है, थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास ये कंपाउंड है, ठीक है, ऐसे बना हुआ हमारा, ठीक है। इस तरह हमारा है, ठीक है, कोई कंपाउंड इस तरह हमारा है। आपने बताया था सबसे पहले क्या करना है आपको, एक मिनट, अभी पूरा कंपाउंड कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, एक मिनट। ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा मान लो डबल बॉन्ड है, ठीक है। हमने क्या बताया था सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो आप खुद बताओ कि इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। क्या इसको अगर हम ले ले रहे हैं तो नंबर ऑफ कार्बन भी कम आ रहे हैं, और तो मान लो नंबर ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज्यादा आना चाहिए। अगर हम लोग इसको अगर मान लो ले लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इसमें डबल बॉन्ड की ज्यादा संख्या भी आ रही है, ठीक है। और इसमें 9 कार्बन, मेन चेन हमारा कौन सा बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब आप बताओ कि नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे किधर से, किधर इधर से, क्योंकि इस पे नंबर 1 पोजिशन हमारा डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है। यानी 1 हो जाएगा हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा। अब आप बताओ 4 पे क्या लगा हुआ, 4 पे एथिल लगा हुआ है, लिखोगे 4 एथिल, ठीक है, 4 एथिल लिखोगे आप, ठीक है, 4 एथिल। फिर क्या हो जाएगा हमारा, 5 पे क्या लगा हुआ है, अब बताना, 5 पे बताना ये कौन सा कंपाउंड है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, ठीक है। ये क्या है, एथाइन है, क्या हमारा एथाइन। हमने बताया था कि आपको हटाना क्या है, हटा दोगे आप, आपको पता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनाइल, एथे एथेनाइल, ठीक है, एथेनाइल, नाइल, ये हो जाएगा एथेनाइल, एथेनाइल हो जाएगा हमारा ये। यानी 5 एथेनाइल, एथे 5 एथेनाइल हो जाएगा हमारा ये, ठीक है, 5 एथेनाइल हो जाएगा हमारा। नॉन NO नॉन 7, नॉन 1,7 डाई इन, आया समझ में, 1,7 डाई इन हो जाएगा। आपको चीज समझ में आया है कि नहीं। 4 पे क्या लगा हुआ है, एथिल ग्रुप लगा हुआ है, नहीं 4 एथाइल हो गया, 4 एथिल हो गया हमारा, ठीक है। 5 पे क्या लगा हमारा, ये हमारा एल्काइन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, एल्काइन, यानी ये हो जाएगा ये हमारा कौन सा ग्रुप है, एल्काइन ग्रुप लगा हुआ है, CH डबल बॉन्ड, यानी एथनाइन एथाइन, एथाइन ग्रुप लगा हुआ हमारा, ठीक है, यानी एथाइन हो जाएगा हमारा एथाइन। और फिर हमने था ई और जब वाई आता है एक साथ में क्या होता है, हम लोग ई को हटा देते हैं तो एथेनाइल हो जाएगा, ठीक है, एथेनाइल, एथेनाइल हो जाएगा। तो वही हमने लिखा है पे 5 एथेनाइल नॉन 1,7 डाई इन, ठीक है, 1,7 डाई इन, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लो एल्कीन्स का देखने वाले हैं। हम देख लिया, हमने एल्कीन्स का नॉमेनक्लेचर देख लिया है, ठीक है। हम लोग साइक्लो एल्कीन्स का देखने वाले हैं नॉमेनक्लेचर। जैसे मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड इस तरह का आ जाए, ठीक है, ठीक है, इस तरह का आ गया। इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो साइक्लोब्यूटीन, आपने नाम सुना होगा, या फिर मतलब आपने नहीं सुना तो हम बता रहे हैं, ठीक है। साइक्लोब्यूटीन, क्या ये कंपाउंड इस तरीके से लिखा हुआ है CH2, ठीक है,
एक मिनट, क्या इस तरह ये लिखा हुआ है कि डबल बॉन्ड है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो सी एच रहेगा, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा हमारा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। कार्बन की सभी वैलेंसी सेटिस्फाई है ना, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका जब हम लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं तो क्या लिखते हैं, इसका नेम ही लिखते हैं साइक्लो, ठीक है, साइक्लो। अब साइक्लो क्यों पहले लगा है, आप वीडियो लेक्चर 1 देखो, वीडियो लेक्चर 2 देखो, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। साइक्लो ब्यूटीन लिखते हैं हम लोग, ठीक है, समझ में आया, साइक्लो ब्यूटीन, ब्यूटीन लिखते हैं, साइक्लो ब्यूटीन। अब आप कहोगे कि साइक्लो ब्यूटीन क्यों, साइक्लो के साइक्लो ब्यूटीन इसलिए लिखते हैं क्योंकि आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, साइक्लो, साइक्लो ब्यूट 1 इन, ठीक है, साइक्लो ब्यूट 1 इन लिख सकते हो आप, ठीक है, साइक्लो ब्यूट 1 इन आप लिख सकते हो। लेकिन हमने आपको क्या बताया, हमने आपको ये बताया है कि नंबर 1 पोजीशन को डिनोट करना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। तो आप ऐसे साइक्लो ब्यूट 1 इन लिख सकते हो, फिर साइक्लो आप ब्यूटीन भी लिख सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है। असल में आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड इस तरीके से आ जाए, ठीक है, इस तरीके से हमारा है, डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। आप बताओ इसका नाम साइक्लोप्रोपीन होता है, ठीक है, साइक्लोप्रोपीन, या फिर आप लिख सकते हो साइक्लो, साइक्लो प्रोप 1 इन। नंबरिंग आप यहाँ से स्टार्ट करोगे 1 या 2, लेकिन आप हमेशा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी हमेशा ज्यादा होती है, ठीक है। यानी नंबरिंग अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, और हाँ एक चीज और ध्यान देना कि जब हम लोग नंबरिंग करते हैं ना, तो अगर हम लोग नंबरिंग अगर कर रहे हैं, तो अगर हम लोग इसको अगर 1 पोजिशन दिए हैं, तो उसके बगल वाले को जस्ट 2 देंगे, यानी कि इसको नहीं देंगे, 1-2 पोजिशन हमेशा चलेगा, ठीक है, ये चीज ध्यान देना, यानी कि 1 इसको दे दिए और 2 इसको, ऐसा नहीं होता इसमें, ठीक है। यानी अगर आप इसको 1 नंबर दे रहे हैं तो 2 नंबर आप इसी को देंगे, ठीक है, दूसरे वाले को देंगे, डबल बॉन्ड के दूसरे वाले कार्बन को देंगे, ना कि कहीं हम और जाके देंगे किसी अदर कार्बन को, ठीक है। यानी दूसरे कार्बन को भी देना है, ठीक है। तो ये चीज को याद हो गया, साइक्लोप्रोप 1 इन, ठीक है, साइक्लोप्रोप 1 इन, या फिर इसको हम लोग 1 नंबर को डिनोट नहीं करते, साइक्लोप्रोपीन भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो ये हमारा यही सेम कंपाउंड है, ठीक है, जैसे हम वो कंसेप्ट को क्लियर कर दे रहा हूँ। जैसे मान लो हमारा एक कंपाउंड ये है, एक मिनट, ठीक है, मान लो यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है, और यहाँ पे हमारा क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। हमने कहा था डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की जो प्रायोरिटी होती है वो सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा होती है, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा होती है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी। यानी अगर हम लोग इसको 1 पोजिशन देंगे तो कंफर्म हो गया, अगर हम लोग इसको 1 दें तो 2 इसको देंगे, अगर 1 इसको दे रहे हैं तो 2 इसको देंगे, ठीक है। मान लो हमने इसको 1 दे दिया, 2 और 3, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, ठीक है, 3 ब्रोमो साइक्लो, 3 ब्रोमो साइक्लो, एक मिनट, 3 ब्रोमो साइक्लो, 3 ब्रोमो साइक्लो प्रोप, प्रोप 1 इन, ठीक है, 1 इन, 3 ब्रोमो साइक्लो प्रोप 1 इन हो जाएगा। आपको समझ में आया क्यों ऐसा किए हैं, पूरी हमने कहानी को बता दी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड ये आ गया, इस तरह हमारे मान लो पास कोई कंपाउंड है ऐसे, ये वीडियो भी थोड़ा हमारा ये लॉन्ग हो जा रहा है, तो हम साइक्लो एल्किन्स को नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए भी इसी को ध्यान देना है, ठीक है। इस साइक्लो एल्किन्स में हम केवल एग्जाम्पल्स अगले वीडियो में देखेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे फंक्शनल ग्रुप की तरफ, ठीक है। लेकिन अभी हम कुछ एग्जाम्पल और यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये कोई आ गया, ठीक, कंपाउंड है। जब हम लोग इस कंपाउंड का कर रहे हैं तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नंबरिंग करेंगे, ठीक है।
नंबरिंग आप यहाँ से भी करोगे, अपनी नंबरिंग आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन 1 2 पोजीशन देना है, यानी कि 1 इसको देगा, 2 इसको नहीं देना है, 2 इसको देना है। नंबरिंग अगर आप यहाँ से कर रहे हो तो 1 इसको दोगे तो 2 इसको दोगे, अगर आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करो तो 1 इसको दोगे तो 2 इसको दोगे, ना कि इसको दोगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना, मान लो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7। तो क्या आप लिखोगे, लिखोगे यहाँ पे साइक्लो, लिखोगे साइक्लो, साइक्लो हेक्ज 1,4 डाइइन, आया समझ में, वन साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाइइन्स, इसका हो गया नेमिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं टू बी नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे मान लो हमारे पास एक कंपाउंड याद है, ठीक है, ठीक है, ये 1 पोजीशन हमारा, मान लो हमने इसको दे दिया 1 पोजीशन, 2 3 4 5 6, आप इसको भी दे सकते हो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर इसको 1 दे रहे हो तो 2 इसको दोगे, 1 इसको दे रहे हो तो 2 इसको दोगे, तो ये अगर मान लो ऐसे करो तो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा मतलब आ जाएगा। लोएस्ट लोकेट को भी ध्यान देना है, मान लो हमने इसको 1 दे दिया, थ्रू 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, 5, इसमें 5 आएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। इधर देखो 1 2 3 पे ही याद आ रहा है, नहीं डबल बॉन्ड दूसरा वाला जो डबल बॉन्ड आ रहा है वो बहुत नजदीक आ रहा है, नहीं हम लोग नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यानी अगर आप ऐसे कर रहे हो तो 1 1 1 2 3, आप यहाँ से नंबरिंग कर सकते हो, यहाँ से 1 2 3, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते कि आप यहाँ से करो 1 2 3 4, तो वो लंबा हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। यानी ये देखना है कि आपको कितना लोवेस्ट मिल रहा है, सबसे नजदीक मिल रहा है, आपको ये चीज चेक करना है, ठीक है। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा साइक्लो, 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 साइक्लो हेक्ज, साइक्लो हेक्ज 1,3 डाइइन, ठीक है, साइक्लो हेक्ज 1,3 डाइइन्स हो जाएगा, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया। हम लोग क्या करेंगे अगले मतलब नेक्स्ट क्लास में, हम लोग इसके आगे कंटिन्यूटी करेंगे, हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।